मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का अष्टम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। सप्तम भाग तक नौयासयो सूत्र के पूर्व भाग तक जानकारी प्रस्तुत की गई। उससे आगे इस भाग में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इस सूत्र द्वारा इत्व का पूर्व सूत्र से प्राप्त इत्व का निषेध किया जाता है। उस निषेध से संबंधित 9 वार्तिकों का उल्लेख ग्रंथ में किया गया है। उन वार्तिकों का क्रमशः इस प्रकार जानकारी है। प्रथम में त्यकन प्रत्ययांत शब्दों में ककार से पूर्व अवर्ण के स्थान पर इकार का निषेध किया जाता है। उदाहरण, उपत्यका, पर्वत के निचले भाग की तराई। ख में अधित्यका, पर्वत का ऊपरी पठार। इन शब्दों उप तथा अधि से आसन्न और आरूढ़ अर्थ में त्यकन प्रत्यय टाप तथा स विभक्ति लोप होने पर उपत्यका तथा अधित्यका शब्द निष्पन्न होते हैं। प्रत्ययस्थात सूत्र से प्राप्त इकार का प्रकृत वार्तिक के सहयोग से निषेध किया जाता है। द्वितीय में आशीर्वाद अर्थ में वुन प्रत्यय के स्थान में होने वाले अक आदेश संबंधी अ के स्थान में ई नहीं होता। उदाहरण, क में जीव का, ख में भव का, ये दोनों शब्द आशीर्वादार्थक है। जीवतात जियो तथा भवतात हो अर्थ में क्रमशः जीव तथा भू धातुओं से बुन प्रत्यय आशीर्वाद अर्थ में एवं उसके स्थान पर अक आदेश युबो रणाको सूत्र से तथा टाप करने पर जीव अक आ जीव का एवं भव अक आ भव का रूप निष्पन्न होते हैं। प्रकृत वार्तिक से इकार आदेश का निषेध हो जाता है। तृतीय में उत्तर पद का लोप होने पर भी तथाकथित अकार को इकार नहीं होता है। उदाहरण में देव का, देवदत्त शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय करने पर देवदत्त को तद्धित प्रकरण में उत्तर पद दत्त का लोप अनजादो च विभाषा लोपो वक्तव्य इस वार्तिक से तदनंतर टाप प्रत्यय करने पर देव का रूप सिद्ध होता है। अतः प्रकृत वार्तिक से ई का निषेध हो गया। उत्तर पद का लोप न होने पर इत्व का निषेध नहीं होगा, अतः देवदत्ती का भी रूप बनेगा।
चतुर्थ वार्तिक में छिपकादि शब्दों में भी प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व अकार के स्थान पर इकार नहीं होता। उदाहरण में क में छिपका, ख में ध्रुवका, ग में चटका, घ में कन्यका। इन चारों की सिद्धि इस प्रकार है। छिप से क, टाप छिपा क, स्वार्थ में क प्रत्यय, टाप छिपका, आ ओ के हर्षता केण से। ख में ध्रुव का, ध्रुव क टाप ध्रुवा, क टाप ध्रुव का। घ में चटका, चट क चट अ अच टाप चटा क आ चट का अ हर्षता आ के हर्षता अ चटका। कन्यका, कन्या क टाप आ के हर्षता अ कन्यका। इन चारों शब्दों में अ के स्थान पर ई नहीं हुआ। छिपकादि आकृतिगण है। इस कारण अलका, इष्टका आदि शब्दों में भी ककार से पूर्ववर्ती आकार के स्थान पर इकार नहीं हुआ। पंचम वार्तिक। नक्षत्र तथा आँख की पुतली वाच्य हो तो तारका ही बनता है, तारिका नहीं। तारका शब्द की निष्पत्ति त्रिधात से णउल प्रत्यय वो को अक, त्रि अक, ऋकार को वृद्धि आर, तारक, टाप, तारका। इन दोनों से भिन्न अर्थ पार कराने वाली रहने पर इत्व होकर तारिका रूप बनेगा। इस प्रकार दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न है। षष्ठ वार्तिक। तंतु विकार बोध्य होने पर वर्ण का शब्द में इत्व नहीं होता। रूप की निष्पत्ति वर्ण, अणिजंत, चुरादिगण, अणउल, वो को अक, अणिलोप, टाप, वर्ण का, ओढ़नी। अन्यत्र ओढ़नी से भिन्न अर्थ में वर्णिका, यहाँ इत्व होगा। वर्णिका का अर्थ स्तुति करने वाली। 7वां नंबर वार्तिक। पक्षी वटेर वाच्य रहते वर्त का शब्द पूर्वी प्रदेश के वैयाकरणों को मान्य है। उत्तरी भाग के वैयाकरणों के मत में वर्तिका शब्द ही साधु है। उनके मत में प्रत्ययावयव ककार से पूर्व अ के स्थान में इकार आदेश नित्य होगा। व्युत्पत्ति वृत्त णउल, वो को अक, वर्तक, ऋकार को गुण अर, टाप, वर्तका। भिन्न अर्थ में अकार को इकार, वर्तिका। 8वां नंबर वार्तिक। पितृकर्म। पितरश्च ता देवताश्च पितृदेवता तदर्थम पितृदेवत्यम, अर्थात श्राद्ध कर्म अभिष्ट होने पर अष्टका शब्द में इत्व नहीं होगा। अष्टका श्राद्ध महालय पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अष्टका श्राद्ध किया जाता है। अष्टका की व्युत्पत्ति अश्नन्ति ब्राह्मणा यस्याम, पितरों की तृप्ति के लिए
ब्राह्मणों का भोजन करना। अर्थ में अस तकन प्रत्यय, इखे सीभ्याम तकन उनादिक प्रत्यय, अष्टक टाप अष्टका, इससे भिन्न अर्थ में अर्थात 8 अध्याय वाली पुस्तक अर्थ में अष्टिका होगा। नवा वार्तिक सूत का, पुत्रिका, वृंदारका शब्दों में प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व वर्ण के स्थान में आकार आदेश विकल्प से होता है। इस अर्थ की कल्पना से वार्तिकस्थ वा शब्द में वा अ पदच्छेद माना गया है। तदनुसार उपर्युक्त अर्थ की युक्तता इस प्रकार है। वा विकल्प से आकार आदेश हो, आकार के स्थान पर आकार का विधान करने से इकार आदेश की निवृत्ति हो जाती है। अतः पुत्रिका शब्द में नीन पुत्र ई, पुत्री, पुत्री क, पुत्रिक, टाप पुत्रिका, दीर्घ ई प्रत्यय के इकार को वैकल्पिक ह्रस्व करने पर इकार के स्थान पर आकार आदेश होगा। तदनुसार पुत्रिका एवं पुत्रिका